हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर वाली बॉस। तो आज मैं आप लोगों को भ्रमण पे ले चलने वाली हूँ। मैंने इसमें कोई भी इंट्रो नहीं डाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स पूरा व्लॉग देखें। तो इधर मैं सीढ़ियों से उतरी और फिर अब मैं निकलूँगी बाहर। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ एक मिठाई वाले शॉप पे। इधर मैंने मिठाई खाई, एक लस्सी पिया और मैंने एक समोसा वाले चाट खाए। अभी ये डिसाइड आप लोगों को करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ मार्केट में, जहाँ पे कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे सजी हुई है ईद वाली शॉपिंग। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कपड़े लगे हुए हैं। ये बेसिकली ईद की शॉपिंग चल रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ व्हीकल्स लगी हुई हैं और लोग आ जा रहे हैं। तो अभी इसके बाद फिर आप देख सकते हैं उधर भी लोग हैं और बहुत बड़ी वाली ईद वाली पूरी मार्केट सजी हुई है ईद की शॉपिंग को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साइड में आस पास हर तरफ पूरी तरह से ईद की शॉपिंग की मेले लगे हुए हैं कपड़ों के, और जो जो भी सारी ईद की चीज़ें होती है हर चीज़ की शॉपिंग की लगी हुई है बारात यहाँ पे। तो आप लोग आइए और शॉपिंग कीजिए। बाकी अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं न्यू हूँ और मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी अब हम लोग चल पड़े हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से हर तरफ, मतलब हर तरफ कपड़े कपड़े कपड़े, दुकान 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 दुकान, हर तरफ यहाँ पे दुकान ही है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल बने की टाइप का पूरा से बना हुआ है। आगे मेरे पीछे आप लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये रही मंदिर हनुमान जी की। और इसके बाद भी पूरी तरह से हर छोटे छोटे दुकान बनाए हुए हैं लोगों ने और ईद की शॉपिंग के लिए सामान सजाए हुए हैं। हर तरफ आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही दिखेंगे जो कि मार्केट में आप खरीद सकते हैं आकर के। तो अभी मैं आ गई हूँ स्टेशन, और स्टेशन के पास हूँ। और स्टेशन के पास आप देख सकते हैं हमारा प्यारा तिरंगा जो कि लहरा रहा है हवा से। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहाँ का स्टेशन है और ये कहाँ की व्लॉग है। तो अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मैं बेसिकली हूँ एक ऑटो पे, जहाँ पर से कि मैं शूट कर रही हूँ ये सब। मैंने ऑटो वाले भैया को बोल दिया था कि भैया आप मुझे ले करके चलिए, मुझे थोड़ा शूट करना है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं, ये रही सुधा डेयरी। और फिर अब हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो ये बेसिकली मार्केट एरिया है जहाँ पर से कि हम लोग गुज़र रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे आसपास पूरी तरह से रश हुई पड़ी है मार्केट की, ट्रैफिक जाम इंक्लूडेड है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी स्लो जा रही है, वरना ये आप लोग पूरी तरह से देख पाते हैं। बीच में एक रिक्शा वाले भैया आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं होटल्स है यहाँ पे, बेसिकली छोटे छोटे स्टेशन के पास में जो रहते हैं वही है जहाँ जिससे कि आप लोग खा सकते हैं स्टेशन के उतरने के बाद। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्टेशन के पास से। अब हम लोग जा रहे हैं, आइसक्रीम वाला ठेला, चाट वाला ठेला, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। आप लोग आइए, ये रहा होटल, ये मेडिकल शॉप। और अभी यहाँ पे आपको मेडिकल शॉप्स ही शॉप्स दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ पर से गुज़र रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल शॉप्स हैं। हम लोग को आसपास बहुत सारे मेडिकल शॉप दिख रहे होंगे क्योंकि ये मेडिकल शॉप वाला ही एरिया है। तो अभी हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। अब आप लोग देखेंगे गलियों और चौबारे, ये रहे होटल साइन जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा होटल है स्टेशन के पास स्टे करने के लिए। बाकी अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही कि मैं कहाँ पे हूँ और आप लोग को कहाँ घुमा रही हूँ। बाकी चलो चलो लेट्स गो। तो फिर ये रहे शॉपिंग मॉल्स, मतलब एवरीवेयर आपको सिर्फ और सिर्फ एमबी टेक्सटाइल्स कपड़े की दुकान, एमबी शूज़, ये एमबी शूज़ के सामने ही एमबी टेक्सटाइल्स है क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी का है इसलिए। बाकी अब हम लोग फिर से चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन पे, ये रहा मंदिर। और अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चलते चलते डेस्टिनेशन पे ही जा रही हूँ अपने। मैं बेसिकली अब मैंने ऑटो वाले भैया को बोल ही दिया था कि मुझे व्लॉग शूट करना है भैया, इसलिए मुझे आपके साथ जाना है। बाइक पे शूट हो नहीं पाता है क्योंकि इधर वो बहुत स्पीड पे रहती है इसलिए, तो मैंने ऑटो ही बुक कर लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ गए हैं वो भागल तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं अपने शहर के सबसे मीन्स कॉलोनी वाले एरिया में, जहाँ पे कि बहुत सारे आसपास घर और
एक कह सकते हैं कि ये थोड़ा पॉश एरिया है जहाँ पे कि आसपास शॉपिंग मॉल्स, घर एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो फिर चलिए, और हमारे शहर में ट्रैफिक जाम आपको कभी भी मिल जाएगा। मीन्स आप जब उठिए तब ट्रैफिक जाम। आप लोग 2 बजे निकलिए, रात के 2 बजे ट्रैफिक जाम, दोपहर के 2 बजे ट्रैफिक जाम, सुबह के 6 बजे ट्रैफिक जाम, सुबह के 4 बजे ट्रैफिक जाम, दोपहर के 3 बजे ट्रैफिक जाम। कभी भी निकलिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जैम ही मिलेगा। तो ये रहे कुछ। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि ये मैं कहाँ घूम रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि मैं कहाँ पे हूँ। ये मैंने आप लोगों के पूरे व्यूवर्स के ऊपर छोड़ा है, आप लोगों को बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये रहा एक कांच वाला बिल्डिंग है, ये इसे मैं कांच वाला बिल्डिंग ही बोलती हूँ क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत बहुत सारे ग्लासेस लगे हुए हैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ, ये रहा मुस्लिम एरिया है ये। यहाँ पे सब लोग आपको मिल जाएंगे रोज़। देखिए ये एक भैया रोज़ा खोलने के लिए दत्तन कर रहे हैं उसके वहाँ पे आपने शायद ध्यान दिया होगा, तो उसके पीछे में मुर्गा था जो कि दुकान के ऊपर बैठा हुआ था। अभी हम लोग आ गए हैं हाईवे वाले रोड पे, जहाँ पे कि आपको मेरे आगे पीछे आसपास हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घर पे मीन्स पेड़ और फिर खेत खलियान ही दिखेगा। तो देखते हैं, चलिए आप लोग। तो अब हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ खेत, चिड़िया। ये बेसिकली बहुत ही यहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मीन्स फ्रेश एयर मिलेगा, और ये एरिया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये मीन्स फ्रेश एयर है, जिधर देखो उधर ही पेड़ पौधे, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग यहाँ पे सुबह सुबह आएंगे तो बहुत ही ताज़ी हवा मिलेगी आपको और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम मिलेगा। तो इससे बेटर और क्या ही चाहिए, क्योंकि आज जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि हर तरफ इतना कंस्ट्रक्शन चलता है, इतना धूल उड़ता है, तो ये सारा एरिया बहुत ही अच्छा होता है फ्रेश एयर या घूमने वूमने के लिए। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं। ये बेसिकली थोड़ा हाईवे वाला एरिया, और कह सकते हैं कि वो हाईवे वाला एरिया से लगा हुआ कोई गांव टाइप वाला रास्ता है, जहाँ पे कि आपको बस गांव बहुत अच्छे होते हैं, ये मुझे पता है। और मैं बेसिकली ये बिलीव भी करती हूँ कि गांव बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको सब चीज़ें फ्रेश मिलती है। कुछ भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं। ये हमारे पीछे जो बड़ा सा घर देख रहे हैं, ये मैंने उतने बड़े रास्ते में ये पहला एक घर देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। ये बेसिकली मुखिया जी एंड ऑल का होगा। ये रही मस्जिद, और फिर अब हम लोग चल पड़े हैं और भी देखने के लिए। ये रहे भैया गाँव डंग केक्स, बेसिकली इसे गोबर के उपले बोलते हैं, जो कि गांव में बनाए जाते हैं। और ये सभी के घर, जिसका भी घर गांव में होगा उन्हें पता होगा कि गोबर के उपले किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग फिर से चल पड़े हैं। ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आसमान का नज़ारा, कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि ये मीन्स में शाम हो रही है, शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो इतना खूबसूरत। और हमारे साइड अभी धूप थोड़ा कम गया है, तो इतना खूबसूरत आसमान लग रहा है। और ये सारी गलियां भी मैं नई आई हूँ और पहली बार आई हूँ। बाकी ये जिधर आप लोग देख रहे हैं, इधर इधर दुकान दुकान दुकान, ये सारी गलियां मुझे बहुत ही ज़्यादा मीन्स मैं क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है ये सारी गलियां कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर अब हम लोग फिर से आ गए हैं हाईवे वाले रूट पे। ये हम लोग चले जा रहे हैं। ओ शिट! और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे ये लोग खुले में आग जला रहे हैं, मीन्स कचरा जला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ सड़क पे कचरा मत जलाइए। इससे जो हार्मफुल टॉक्सिक स्मोक निकलती है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतनी हार्मफुल होती है कि मैं क्या ही बोलूँ, और आसपास के लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि खुले में कचरा मत जलाइए। और ये देखिए धान की कटाई एंड ऑल जो हो रही है, ये इतना प्रिटी सा है कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए, इतना प्रिटी लगता है मुझे। और मैं जो स्नीज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करके लाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स खाली बैठे रहें। और मैं न्यू हूँ, तो अभी मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा मन सपोर्ट करें। अगर आपको मेरे चैनल दिख रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अभी हम लोग हाईवे में को क्रॉस करके अभी हम लोग एंटर कर गए हैं वो गांव वाले एरिया में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये गांव वाला एरिया कैसा है। ये मेरी ऑटो रुकी थी क्योंकि एक भैया को लेफ़्ट चाहिए था इसीलिए। तो मैंने बोल दिया कि हाँ भैया दे दीजिए लेफ़्ट, क्योंकि अब उन्हें भी तो जाना होगा। वो बेचारे सड़क पे चल रहे थे और आसपास ऑटो भी नहीं चल रही है, तो फिर से मैंने कहा कि दे दीजिए भैया। तो उन्होंने दे दिया और फिर अब हम लोग फिर से चल पड़े हैं। और ये एरिया यहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ वेड़ ही मिलेंगे। मीन्स इतना हरा भरा, इतना पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है ये सब। गाय, छोटे घर, मीन्स ये गांव वाला जो लाइफस्टाइल होता है ये इतना अच्छा होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। मीन्स पूरा ही फ्रेश रहता है, इतना फ्रेश, इतना फ्रेश, इतना फ्रेश कि मैं क्या ही बोलूँ। तो अब आगे देखते हैं, चल रहे हम लोग। तो ये रहे पूरा, जो अब गांव से हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो ये रहा पूरा फील्ड। और फील्ड पे अभी खेतों में अभी शायद धान की कटाई हो चुकी है तो इसलिए फील्ड हमारे खाली है, वरना फील्ड पे पूरा ही भरा होता। और फील्ड भरा हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है। पूरे फील्ड पे क्रॉप्स में सब फसल लगी रहती है और जब फसल लहलहाती है तो इतनी प्यारी लगती है कि क्या बोलूँ, जैसे कि धरती माता ने चादर ओढ़ रखी हो। तो अभी हम लोग और भी आ गए हैं आगे। और मैं आप लोग को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आसपास गाय, गोबर एंड ऑल, तो ये बेसिकली मैं गांव वाले एरिया में शायद जा रही हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा ही टूर पे चले मेरे साथ। क्यों मैं इसलिए पूरा ही टूर पे आप लोग को ले आई हूँ। तो अभी ये कौन सा गांव बताया भैया ने मुझे, तो ये याद नहीं है। बाकी मैं बताऊंगी भी नाम नहीं, क्योंकि ये पूरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं, एक और वो उन भैया को उतरना था, इसीलिए अब हम लोग फिर से आगे आए। ये भैया मुझे ऐसे देख रहे थे मुझे शूट करते हुए जैसे मैं कुछ नया काम कर रही हूँ और बहुत ही अनोखा काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा घूर रहे थे। इतना क्रीपी सा लुक उन भैया ने मुझे दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं फिर से आगे आ गए हम लोग। तो ये रहा एक कोई, मैंने उसको बहुत ही ब्लर शूट लिया है क्योंकि आप लोग को पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। ये पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताना है कि मैं घूम कहाँ पे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में। ये गाय बकरियाँ, ये मतलब इतना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और वो गांव वाला जो माहौल होता है और आगे में बफेलो वे होता है, ये इन लोगों को आप हटा नहीं सकते। ये लोग अगर चलेंगे तो ये लोग खुद ही चलते रहेंगे, इनको हटाना आपके बस का नहीं है। और ये फिर आ जाते हैं हम लोग शाम, फिर घूमते घूमते हो गई रात। और फिर अब रात में हम लोग देखेंगे कि रात में मार्केट गांव का कैसा लगता है, गांव या गांव के आसपास के रोड का। तो ये रहा छोटा सा मार्केट जो कि बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ है लाइटों से, क्योंकि अभी ईद का टाइम है। और मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स को ईद की बहुत सारी बधाइयाँ। जितने भी मुस्लिम व्यूवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं आप सभी को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत अच्छी अच्छी सेवइयाँ बनाइए, खाइए, और अगर हो सके तो अपनी इस प्यारी बहन को भी खिलाइए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है सेवइयाँ। तो अभी हम लोग रात में चले हैं देखने के लिए, अब बाकी और चलते हैं हम लोग आगे। ये अंधेरा हो रहा है और ये मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है बेसिकली मार्केट रात में गांव का। और ये रही हमारी प्यारी जेसीबी, इसे मैं प्रॉपरली शूट की थी खड़ी होकर के कि ये रही जेसीबी। तो अब मैं आ गई अपने डेस्टिनेशन, आज के लिए इतना ही।